घर पे दोपहर के धूप की गर्माहट छाई हुई थी। यह धूप पूरे घर में एक सुखद माहौल बना रही थी, जिससे हर कोना चमक रहा था। एक छोटा सा प्यारा घर, जहां ताजे बेक्ड कुकीज की खुशबू फैली हुई थी। इस खुशबू ने घर को और भी आकर्षक बना दिया था, जैसे कि यह घर किसी कहानी की किताब से निकला हो। खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं और लकड़ी के फर्श पर रोशनी के पैटर्न बना रही थीं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था, जैसे कि किसी चित्रकार ने इसे अपने ब्रश से बनाया हो। लिविंग रूम में चामू नाम की एक फूली हुई अदरक जैसी रंग की बिल्ली गलीचे पर आराम से टहल रही थी। उसकी चाल में एक खास तरह की मस्ती थी, जैसे कि वह अपने नए साम्राज्य का निरीक्षण कर रही हो। चामू इस घर में नई थी, उसके लिए हर चीज नई और रोमांचक थी, और वह हर कोने को अपनी जिज्ञासा से देख रही थी। उसका परिवार अभी अभी यहाँ आया था, और वो अभी भी अपने आसपास के माहौल से वाकिफ हो रही थी। नए घर में बसने की प्रक्रिया चल रही थी, और चामू इस बदलाव को अपने तरीके से अपना रही थी। लेकिन उसे फर्श पर पड़ने वाली धूप की गर्माहट बहुत पसंद आ रही थी। वह धूप में लेटकर अपने दिन बिताना पसंद करती थी, जैसे कि यह उसकी निजी स्पा हो। वो उसमें लिपटकर सोना पसंद करती थी। धूप की गर्माहट में लिपटी हुई वह बहुत ही सुकून महसूस करती थी। चामू जैसी जिज्ञासु बिल्ली के लिए घर में खोजने के लिए बहुत सी दिलचस्प जगह थी। हर कोना, हर दराज उसके लिए एक नया रोमांच था। रंग बिरंगी किताबों से भरी बुकशेल्फ थी। यह बुकशेल्फ उसके लिए एक पहेली की तरह थी, जिसे वह सुलझाने में लगी रहती थी। एक आरामदायक कुर्सी थी, जहां वो अपने इंसान के पास बैठना पसंद करती थी। यह कुर्सी उसकी पसंदीदा जगहों में से एक थी, जहां वह अपने इंसान के साथ समय बिताती थी। चामू एक खुश बिल्ली थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि की झलक होती थी, जैसे कि वह अपने नए घर में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। उसे अपना नया घर बहुत पसंद था, और वो इसके सारे राज खोलने के लिए बेताब थी। हर दिन उसके लिए एक नया रोमांच लेकर आता था, और वह हर पल का आनंद लेती थी। परिवार बक्सों को खोलने और फर्नीचर लगाने में व्यस्त था। नए घर में कदम रखते ही हर कोई अपने अपने काम में जुट गया। कोई रसोई में बर्तन सजा रहा था, तो कोई लिविंग रूम में सोफा सेट कर रहा था। वो अपने नए घर को घर जैसा बनाना चाहते थे, खासकर चामू के लिए। चामू, उनका प्यारा बिल्ली का बच्चा, इस नए माहौल में खुद को सहज महसूस कर सके, इसके लिए हर कोई प्रयासरत था। चलो, उसका पसंदीदा स्क्रैचिंग पोस्ट खिड़की के पास रख देते हैं, ताकि वो आराम से वहां बैठ सके और बाहर का नजारा देख सके, जहां वो धूप सेंक सके। चामू को धूप में बैठना बहुत पसंद था, और खिड़की के पास का यह कोना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। माँ ने ध्यान से खिड़की के बाहर एक बर्ड फीडर लगाया। यह बर्ड फीडर चामू के लिए एक मनोरंजन का साधन था, क्योंकि उसे चिड़ियों को देखना बहुत पसंद था। चामू को चिड़ियों को इधर उधर उड़ते हुए देखना बहुत पसंद था। वह घंटों खिड़की के पास बैठकर चिड़ियों की गतिविधियों को देखती रहती। मैं उसके खाने और पानी के कटोरे किचन के एक शांत कोने में रख दूंगा। यह कोना चामू के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान था। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उनमें हमेशा ताजा खाना और पानी हो। चामू की सेहत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। बच्चों, एक भाई और बहन को चामू के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे उसके साथ खेलते और उसे खुश रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढते। देखो चामू, ये तुम्हारा नया खिलौना है। ये लो तुम्हारा पंख वाला खिलौना, इसे पकड़ने की कोशिश करो। और ये लो खेलने के लिए एक बॉल, इसे लुढ़काओ और देखो चामू कैसे इसके पीछे भागती है। वे उसे पंख वाले खिलौनों से दौड़ाते और उसे खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते, और फर्श पर गेंदें लुढ़काते। चामू को गेंदों के पीछे भागना बहुत पसंद था। चामू अपने पंजों से खिलौनों पर वार करती और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, और लुढ़कती गेंदों के पीछे भागती। यह उसके लिए एक मजेदार खेल था। सभी अपने नए घर में बसने से खुश थे। यह घर अब उनके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान बन गया था। चामू के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा से यहाँ रह रहे थे। यह नया घर अब उनके लिए एक प्यारा और स्नेहपूर्ण स्थान बन गया था। दिसंबर आ गया, अपने साथ ठंड और छुट्टियों का वादा लेकर। परिवार उत्साहित था, क्योंकि 18 दिसंबर एक बहुत ही खास दिन था। यह चामू का जन्मदिन था। बच्चे खासकर बहुत उत्साहित थे। वे चामू से बहुत प्यार करते थे और उसका जन्मदिन खास बनाना चाहते थे। उन्होंने हफ्तों पहले ही बड़े दिन की योजना बनानी शुरू कर दी थी। हमें चामू के लिए यह सबसे अच्छा जन्मदिन बनाना है। हाँ, चलो उसके पसंदीदा ट्रीट्स और खिलौने लाते हैं। हर दिन वे आपस में फुसफुसाते और हंसते चामू के जन्मदिन की गुप्त योजनाओं पर चर्चा करते। वे अपनी प्यारी बिल्ली पर प्यार और उपहारों की बारिश करने के लिए बेताब थे। जैसे जैसे 18 दिसंबर नजदीक आ रहा था,
पूरा घर उत्साह से गुलजार हो गया था। चामू के जन्मदिन की सुबह घर में बहुत गतिविधि थी। रंग बिरंगे गुब्बारे लिविंग रूम में खुशी से उछल रहे थे। हैप्पी बर्थडे चामू लिखा एक बड़ा बैनर दीवार पर गर्व से लटका हुआ था। बच्चे अपने माता पिता को घर सजाने में मदद करने में व्यस्त थे। मैं ये स्ट्रीमर यहाँ लटकाती हूँ। और मैं ये रंग बिरंगे रिबन लगाता हूँ। उन्होंने खुद भी कुछ गुब्बारे फुलाए, उनके गाल फूलने की कोशिश से फूले हुए थे। मैं चामू के लिए एक स्पेशल टूना केक बना रही हूँ, उसका पसंदीदा। बेक्ड मछली की खुशबू से घर भर गया, जिससे चामू खुशी से म्याऊं करने लगी। मेरे पास कैटनिप का एक बड़ा बैग है, चामू को यह बहुत पसंद आएगा। सब कुछ परफेक्ट था। एक शानदार जन्मदिन समारोह के लिए मंच तैयार था। बच्चे उस खास तोहफे को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थे जो उन्होंने चामू के लिए बनाया था। उन्होंने इस पर काम करते हुए कई दिन बिताए थे, अपनी सारी मोहब्बत इसमें डाल दी थी। यह एक बर्थडे कार्ड था, प्यार से हाथ से बनाया गया था। उन्होंने पुरानी मैगजीन से मछली और चूहों की तस्वीरें काटी थीं। ये चामू की पसंदीदा चीजें थीं जिनका वो पीछा करती थी। उन्होंने इन तस्वीरों को कार्डबोर्ड के एक बड़े टुकड़े पर चिपका दिया। फिर उन्होंने कार्ड को रंग बिरंगी ग्लिटर और क्रेयॉन से सजाया। उन्होंने कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में हैप्पी बर्थडे चामू लिखा। उन्हें अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत गर्व था। वे जानते थे कि चामू इसे पसंद करेगी, इसलिए नहीं कि यह फैंसी था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह उनके प्यार से बनाया गया था। भाग 6, चामू के लिए खास ट्रीट्स। माँ पूरी सुबह किचन में व्यस्त थी। वह चामू के लिए एक विशेष दावत तैयार कर रही थी। चामू के लिए दावत तैयार कर रही थी। वह जानती थी कि उसकी प्यारी बिल्ली को क्या खाना पसंद है और उसे खुश करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। वह जानती थी कि उसकी प्यारी बिल्ली को क्या खाना पसंद है। चामू के लिए उसने एक स्पेशल टूना केक बेक किया था। उसने चामू के लिए एक स्पेशल टूना केक बेक किया था। केक मछली के आकार का था और मैश्ड पोटैटो और सैल्मन फ्लेक्स से सजाया गया था। केक मछली के आकार का था और मैश्ड पोटैटो और सैल्मन फ्लेक्स से सजाया गया था। माँ ने ऊपर एक छोटी सी मोमबत्ती भी रखी थी, बिल्कुल असली बर्थडे केक की तरह, और मैश्ड पोटैटो और सैल्मन फ्लेक्स से सजाया गया था। माँ ने ऊपर एक छोटी सी मोमबत्ती भी रखी थी, बिल्कुल असली बर्थडे केक की तरह। माँ ने ऊपर एक छोटी सी मोमबत्ती भी रखी थी, बिल्कुल असली बर्थडे केक की तरह। केक के अलावा मैंने चामू के लिए स्वादिष्ट ट्रीट्स की एक प्लेट भी तैयार की है, बिल्कुल असली बर्थडे केक की तरह। केक के अलावा मैंने चामू के लिए स्वादिष्ट ट्रीट्स की एक प्लेट भी तैयार की है। केक के अलावा मैंने चामू के लिए स्वादिष्ट ट्रीट्स की एक प्लेट भी तैयार की है। पके हुए चिकन, सैल्मन और टूना के छोटे छोटे टुकड़े हैं। पके हुए चिकन, सैल्मन और टूना के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और हाँ, कुछ कैटनिप फ्लेवर वाले ट्रीट्स भी हैं, जिनका मैं जानती हूँ कि वह विरोध नहीं कर सकती। और टूना के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और हाँ, कुछ कैटनिप फ्लेवर वाले ट्रीट्स भी हैं, जिनका मैं जानती हूँ कि वह विरोध नहीं कर सकती। और हाँ, कुछ कैटनिप फ्लेवर वाले ट्रीट्स भी हैं, जिनका मैं जानती हूँ कि वह विरोध नहीं कर सकती। इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से घर भर गया, जिससे चामू के मुंह में पानी आ गया, जिनका मैं जानती हूँ कि वह विरोध नहीं कर सकती। इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से घर भर गया, जिससे चामू के मुंह में पानी आ गया। इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से घर भर गया, जिससे चामू के मुंह में पानी आ गया। वह बर्थडे की दावत शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती थी, जिससे चामू के मुंह में पानी आ गया। वह बर्थडे की दावत शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। चामू की आंखों में चमक और उसके उत्साह को देखकर माँ को बहुत खुशी हो रही थी। वह बर्थडे की दावत शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। चामू की आंखों में चमक और उसके उत्साह को देखकर माँ को बहुत खुशी हो रही थी। यह दिन चामू के लिए बहुत खास था और माँ ने उसे और भी खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाग 7, जन्मदिन का जश्न। आखिरकार जन्मदिन मनाने का समय आ गया था। परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ, जहां चामू रंग बिरंगी सजावट के बीच शान से बैठी थी। देखो चामू, हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल बर्थडे कार्ड बनाया है। बच्चों ने उसे अपना हाथ से बना कार्ड दिया और उस पर प्यार बरसाया। चलो कुछ संगीत चालू करते हैं और चामू के लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं। पिताजी ने कुछ संगीत चालू किया और परिवार ने चामू के लिए हैप्पी बर्थडे गाया। चामू खुशी से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, सारा ध्यान एंजॉय कर रही थी। फिर दावत का समय हो गया। चामू ने बेसब्री से टूना केक और स्वादिष्ट ट्रीट्स को खा लिया। वह अपने नए कैटनिप खिलौनों से भी खेली, खुशी से फर्श पर लौटती रही। बच्चों ने चामू के साथ खेला, उस पर प्यार और दुलार बरसाया। पूरा घर हंसी और खुशी से भर गया। भाग 8। एक संतुष्ट बिल्ली। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, चामू संतुष्ट और प्यार से भरी हुई महसूस कर रही थी।
वह लिविंग रूम में अपने पसंदीदा कुशन पर, जो ढलते सूरज की गर्माहट से नहाया हुआ था, लिपट गई। उसका पेट स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था। वह अपने परिवार के प्यार से घिरी हुई थी। एक बिल्ली और क्या मांग सकती है? म्याऊं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। उसके सपनों में उसके परिवार की खुश आवाजें गूंज रही थीं। यह अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। घर अब शांत था। दिन का उत्साह एक शांतिपूर्ण शांति में बदल रहा था, लेकिन प्यार और गर्माहट बनी रही। चामू और उसके परिवार के बीच के विशेष बंधन का प्रमाण। भाग 9। याद रखने लायक जन्मदिन। चामू का जन्मदिन इस बात की याद दिलाता है कि खुशी सबसे साधारण चीजों में मिलती है। एक प्यार करने वाला परिवार, एक गर्म घर और एक म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली। यह प्यार, हंसी और साथ रहने की खुशी से भरा दिन था। बच्चों ने सीखा कि किसी को स्पेशल महसूस कराने के लिए महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती है। एक हाथ से बना कार्ड, कुछ ट्रीट्स और ढेर सारा प्यार चामू को दुनिया की सबसे भाग्यशाली बिल्ली जैसा महसूस कराने के लिए काफी था। और चामू के लिए, वह जानती थी कि वह घर पर है, एक ऐसे परिवार से घिरी हुई जो उसे प्यार करता था। वह जानती थी कि हर दिन एक तोहफा है और वह इसे किसी और तरह से नहीं चाहती थी।